वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्नावली 16.3 का पहला प्रश्न। देखिए क्या दिया हुआ है, प्रदर्श समृष्टि यानी कि सैंपल स्पेस में दिया हुआ है W1, W2, W7 तक के परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है। हमें यह बताना है कि कौन से प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है, कौन सा वैध है और वैध नहीं है। तो देखिए हम प्रश्न क्रमांक 1 का पहला देखते हैं। देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा निर्धारण वैध है या नहीं। सभी प्रायिकता दिया हुआ है, सभी का प्रायिकता दिया हुआ है, ठीक है, W7 तक दिया हुआ है W1 से। अगर सभी का योगफल 1 आता है तो फिर वो वैध है, और अगर 1 नहीं आता तो वैध नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए हमें पता है जैसे कि कोई प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर एक सैंपल स्पेस लेता हूं तो सिक्का उछालने का, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये दो रहेगा, ठीक है। तो एक का प्रायिकता क्या होगा 1/2, और इसका क्या होगा टेल का 1/2, हेड का 1/2 और टेल का 1/2। दोनों को अगर आपस में योग करूंगा तो हेड का प्रायिकता दिया हुआ है और ये टेल का, दोनों का आपस में योग करूंगा तो 1 के बराबर आएगा। अगर 1 के बराबर आएगा मतलब ये वैध है, और अगर 1 के बराबर नहीं आया, 1 से ज्यादा आ गया तो फिर ये वैध नहीं है, ठीक है। समझ में आए, क्लियर है। तो उसी प्रकार हमें दिया हुआ है, जिस प्रकार हेड का प्रायिकता 1/2, टेल का 1/2 आया है, उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 में देखिए W1 का 0.1 है, ठीक है। तो W1 का 0.1 है तो 0.1, तो ये हो गया इसका प्रायिकता। फिर दूसरा क्या दिया है 0.01, तो 0.01 ये दूसरे का प्रायिकता दिया हुआ है, यानी कि यहां, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे का, ऐसा पूरा 7 प्रायिकता दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा 7 प्रायिकता दिया है, कहां तक 0.6 तक। तो सबको अगर आपस में योग करेंगे और देखते हैं 1 आता है क्या। तो देखिए अगर सभी को योग करेंगे तो इसका योगफल 1 आएगा, ठीक है, ये बराबर होगा 1 से। तो हम क्या लिख सकेंगे, योगफल सभी प्रायिकताओं का योगफल, योगफल किसका प्रायिकताओं का, तो प्रायिकताओं का या प्रायिकता का योगफल 1 है, अतः यहां क्या लिख सकते हैं, यहां प्रायिकता निर्धारण वैध है, तो वैध है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब वैसे ही बी देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है 1/7, ये पूरा 1/7 7 तक गया है, तो 1/7 धन 1/7 ऐसा हमें 7 बार 1/7 कर देना है। तो इसका पर लघुत्तम लूंगा तो क्या आएगा 7, और सभी को ऊपर में क्या आते जाएगा, अंश में 1 धन 7 बार आएगा, तो ये हो जाएगा 7, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। इसका भी योगफल क्या होगा 1, तो हम फिर से ये लिख देंगे प्रायिकताओं का योगफल 1 है, अतः यहां वैध है, तो ये भी वैध दिया हुआ है। अब देखते हैं सी क्या दिया हुआ है, 0.1 से लेकर 0.7 तक, ये सभी का योगफल करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका पूरा जब हम योग करेंगे तो 1 के बराबर नहीं आएगा ये, ठीक है। तो 1 के बराबर नहीं आया तो हम लिख सकेंगे कि प्रायिकता का योगफल 1 नहीं है, अतः यह वैध नहीं है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि वैध नहीं है। उसी प्रकार डी को देखेंगे तो देखिए डी में क्या है, पहला और पांचवा प्रायिकता ऋणात्मक है, यानी कि माइनस में, और प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो प्रायिकता आता है वो कभी भी माइनस नहीं हो सकता। मैं आपको बताया हूं कि प्रायिकता कहां से कहां तक जाता है, 0 से लेकर 1 के बीच तक जाता है। 0 और 1 हो सकता है और इसके बीच का मान हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। जो कि पहला और पांचवा प्रायिकता ऋणात्मक दिया होगा तो ये वैध नहीं है, तो हम लिख देते हैं कि वैध नहीं है। रीजन बता चुका हूं कि ऋणात्मक दिया हुआ है पहला और पांचवा प्रायिकता। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न क्रमांक ई क्या दिया हुआ है, 1/14 से लेके 15/14 तक का पूरा अगर हम योग करेंगे तो वो 1 के बराबर नहीं आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 के बराबर नहीं है इसका योग, योगफल 1 के बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे प्रायिकता का योगफल 1 नहीं है, अतः यहां वैध नहीं है। तो ये भी क्या होगा, वैध नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो वैध कब होगा, जब दिया गया सभी प्रायिकताओं का जब योग करेंगे 1 के बराबर आता है तो वह वैध होगा, और अगर उसका योगफल 1 के बराबर नहीं आता तो वह वैध नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। देखिए क्या दिया हुआ है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है। तो एक सिक्का 2 बार उछाला गया, तो सबसे पहले इसका हम सैंपल स्पेस लिखते हैं, यानी कि प्रादर्श समष्टि। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एक सिक्का 2 बार उछाला जाएगा, तो या तो वो हेड आएगा, या तो टेल, या तो हेड टेल, या टेल हेड।
ये 4 संभावनाएं हैं, तो सैंपल स्पेस प्रादर्श समष्टि के अंदर आ गया। क्या बोला गया, कम से कम एक पट प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। तो कम से कम एक पट कब प्राप्त होगा, तो हम यहां पे लिखते हैं कि कम से कम एक पट। देखिए एक पट यानी कि टेल, तो कम से कम एक टेल तो आना ही चाहिए। 2 आएगा 3 आएगा चलेगा, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। तो देखिए कम से कम एक तो है, एक भी है, इसमें 2 आ गया चलेगा, ठीक है, इसमें एक भी नहीं है तो ये नहीं आएगा, इसका मतलब 3 है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं टी टी एच टी और टी एच, तो संख्या कितना हो गया इसका 3, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं संख्या, इसको हम लिख सकते हैं एन यानी कि नंबर्स, और ए यानी कि जैसे कि ये सेट, इसको मैं ए ले लेता हूं, ठीक है, जिसमें कम से कम एक पट आएगा उस सेट को ए ले लेता हूं, तो उसमें अवयवों की संख्या कितना है 3, तो 3 अवयवों की संख्या हो गया। क्लियर है। अब देखते हैं सैंपल स्पेस में कितना था संख्या, तो सैंपल स्पेस को हम हमेशा एन एस से डिनोट करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस यानी कि अवयवों की संख्या प्रादर्श समष्टि में कितने है, देखिए 4 है, तो ये हो जाएगा 4। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे किसका, इवेंट का, घटना का, तो P ऑफ E प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना का प्रायिकता बराबर क्या होता है, n ऑफ A अपॉन n ऑफ S, ये होता है। क्लियर है। तो n ऑफ A क्या आया है, 3 आया है, ठीक है, और n ऑफ S क्या है 4, तो 3/4 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये हो गया उत्तर। तो घटना का होने का प्रायिकता 3/4 होगा। क्लियर है। अब उसी प्रकार देख लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3। देखिए क्या दिया है, एक पासा फेंका जाता है, पासा फेंका गया है एक, तो सैंपल स्पेस प्रादर्श समष्टि क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 6 तक। आगे देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। सबसे पहला क्या पूछा गया है, एक अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या प्रकट होना है। अभाज्य, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, 1 से बड़ा होना चाहिए और जो 1 से और खुद से बस भाग हो। तो देखिए 2 होगा और क्या होगा, 3 और 5, ये 3 खाली इसके अंदर अभाज्य संख्या है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये हमारे पास फॉर्मूला है, क्या होता है n ऑफ A अपॉन n ऑफ S, ये होता है। क्लियर है। तो पहला मैं निकालता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, क्या हो जाएगा n ऑफ A यानी कि अभाज्य संख्या देखिए कितने हैं, 1 2 3, तो n ऑफ A क्या हो जाएगा 3/n ऑफ S, सैंपल स्पेस में कितना अवयव है 6, तो 3/6 यानी कि 1/2, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखते हैं दूसरा क्या दिया है, 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना। तो 3 या 3 से बड़ी संख्या, तो 3 अगर होगा फिर भी चलेगा, तो 3 और 3 से बड़ी क्या है 4 5 6, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट घटना का प्रायिकता निकालेंगे, तो n ऑफ A के अंदर क्या आ जाएगा 1 2 3 4, तो 4 अवयव, और सैंपल स्पेस के अंदर प्रादर्श समष्टि के अंदर कितना अवयव है 6, तो 4/6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 2/3 आ जाएगा इसका उत्तर। उसी प्रकार तीसरा देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 1 या 1 से छोटी संख्या प्रकट होना। तो 1 अगर आएगा फिर भी चलेगा, 1 या बोला गया तो 1 आएगा फिर भी चलेगा, 1 से छोटी संख्या तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो 1 तो आ रहा है, इसका मतलब 1 तो आएगा ही आएगा, तो 1 बट्टे और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 6, तो 1/6, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखते हैं चौथा क्या दिया हुआ है, 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना। अब देखिए इसमें 6 से बड़ी संख्या, 6 या 6 से बड़ी नहीं बोला है, अगर 6 या बोलता तो 6 भी आता, लेकिन 6 से बड़ी बोला है, तो 6 से बड़ी तो यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, मतलब 0 है, तो n ऑफ A यहाँ पे 0 है, तो क्या हो जाएगा घटना का प्रायिकता 0/6, तो 0/6 क्या होगा 0 हो जाएगा, तो जो हो जाएगा 0। ठीक है। अब वैसे ही लास्ट देख लेते हैं क्या दिया, 6 से छोटी संख्या प्रकट होना। 6 से छोटी संख्या क्या है, देखिए 6 या 6 से छोटी नहीं बोला है, खाली 6 से छोटी बोला है, तो 6 से छोटी क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ A क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5, और नंबर ऑफ S क्या है 6, तो 5/6 आपस में कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 5/6 ये हो जाएगा इसका प्रायिकता। तो इस प्रकार बनेगा प्रश्न क्रमांक 2 और 3। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। देखिए क्या दिया हुआ है, ताश की गड्डी में 52 पत्ते में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। देखिए
ताश की गड्डी में देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझाता हूं आपको कि ताश की गड्डी में कितना पत्ता होता है, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। देखिए, ताश की गड्डी में दो कलर होते हैं, एक ब्लैक और एक रेड, ठीक है, काला और लाल। देखिए, इसमें 4 प्रकार का शेप होता है। पहला क्या होगा, इसको बोलते हैं ईट, कुछ इस प्रकार होता है। इसको बोलते हैं पान, और कुछ इस प्रकार का रहता है, उसे बोलते हैं चिड़ी, और कुछ इस प्रकार का रहेगा शेप, उसे बोलते हैं हम हुकुम। देखिए, ये 4 प्रकार का शेप होगा। ये दोनों रेड कलर होगा और ये दोनों ब्लैक कलर होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, इसमें पत्ते कितना होता है, तो सभी का 4-4 पत्ता होता है, ठीक है, सभी का 4-4 पत्ता। तो ईट का 4 होगा, पान का 4, चिड़ी का 4, हुकुम का 4। लेकिन 4 किस प्रकार होगा, सभी का 1 से लेकर 10 तक तो होता है, और एक को हम इक्का बोलते हैं, इक्का, फिर 2, 3, ये जाता है पूरा 9, 10 तक जाता है। फिर क्या आता है, किंग, क्वीन और जैक, ये आता है, ठीक है। तो इतना पूरा कितना पत्ता हो गया, 1 से लेकर 10 तक, फिर 11, 12, 13, यानी कि पूरा 13 पत्ता होता है। 13 का पूरा सबका 4-4 पत्ता, क्लियर है। यहाँ पे ये पूरा 13 पत्ता तो होगा, 13 पत्ता होगा, ठीक है, ये पूरा 13 पत्ता होगा। और कितना प्रकार का होगा, 4 प्रकार का, एक ये, 2, 3, 4, तो 13 4, ये क्या हो गया 52। तो इस प्रकार से टोटल 52 पत्ता बनते हैं ताश के गड्डी में, ठीक है। ये सभी एक एक होगा, सभी एक के लिए, यानी कि इक्का का 1 होगा, इक्का का 1 होगा, इक्का का 1, इक्का का 1। उसी प्रकार फिर 2 का 1, इसका फिर 2 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 2 का होगा, ठीक है। कलर रेड हमेशा ये ईट और पान होगा, और ब्लैक हमेशा चिड़ी और हुकुम होगा, ठीक है। देखिए, इस ईट को हम बोलते हैं डायमंड, और पान को बोलते हैं हार्ट, चिड़ी को बोलते हैं क्लब, और हुकुम को बोलते हैं स्पेड, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से ताश का गड्डी बनता है। अब प्रश्न में आते हैं, हम समझते हैं क्या दिया हुआ है। ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। तो देखिए, ये 52 पत्ते हैं टोटल कार्ड में, ठीक है, ताश में। अब उसमें 52 पत्ता में से कोई एक पत्ता को रैंडमली निकाला जाता है, कोई सा भी हो, एक पत्ता को निकाला जाता है। फिर देखिए, ये 3 प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, उसका हमें प्रायिकता निकालना होगा। प्रादर्श समृष्टि में कितने बिंदु है, ये बताने की प्रादर्श समृष्टि में कितना बिंदु यानी कितना अवयव है, ये पूछा गया है। तो सैंपल स्पेस में कितना होगा, तो सैंपल स्पेस बराबर 1 से लेकर ये कहां तक जाएगा, पूरा 52 तक जाएगा। इसका मतलब कितना अवयव होगा इसके अंदर, पूरा 52 अवयव होगा। तो हम क्या लिख सकेंगे, यहां पे पहला का उत्तर क्या हो जाएगा, 52 बिंदु, क्लियर है। ये बिंदु मतलब अवयव ही होगा, तो सैंपल स्पेस प्रादर्श समष्टि के अंदर 52 बिंदु होगा, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक बी क्या पूछा गया है। पत्ते का हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता क्या है। देखिए, हुकुम का इक्का बोला गया, हुकुम का इक्का मतलब कि ये रहा हुकुम। अब इसका इक्का तो मैं आपको बता चुका हूं कि सभी का एक एक पत्ता होता है ये, ठीक है। तो हुकुम का इक्का सिर्फ एक ही पत्ता होगा, इस इक्का का एक ईट होगा, एक पान होगा, एक चिड़ी होगा, उसी प्रकार एक हुकुम भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए, ठीक है, यानी कि परिणाम की संभावना क्या है, परिणाम की संभावना क्या है, इक्का का, हुकुम का इक्का 1 होगा तो 1 हो जाएगा। और सैंपल स्पेस यानी कि कितना पत्ता था टोटल, तो एन ऑफ एस, एन ऑफ एस क्या था, पूरा 52। तो हम क्या निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, घटना का प्रायिकता 1/52, एन ऑफ ए बट्टे एन ऑफ एस, ये हमें पता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/52 उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं तीसरा क्या दिया गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता। अब इसके अंदर 2 प्रश्न है। पहला क्या दिया, बोला इक्का है, तो इक्का कितना होगा। देखिए, इसका एक इक्का तो होगा, उसी प्रकार इसका भी एक इक्का होगा, इसका भी एक इक्का, और इसका भी एक इक्का, टोटल 4 इक्का होता है, ठीक है। ये सभी 4-4 पत्ते होते हैं, इक्का 4 होगा, 2 4 होगा, 3 4 होगा, सभी 4-4 पत्ता होता है,
ठीक है ना। इसी प्रकार तो हम देखिए क्या किए, 4 गुना 13 किए, ये 13 है वो सभी 4 4 है, तो 13 गुना 4 कर दिए तो टोटल 52 पत्ता है, तो सभी 4 4 होता है। तो उसी प्रकार इक्का भी 4 होगा, तो हम क्या लिखेंगे, n ऑफ a कितना होगा 4, और n ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 52। तो ये इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना का प्रायिकता, n ऑफ a बट्टे n ऑफ s। तो 4 बट्टे 52 करेंगे, क्या हो जाएगा ये 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 1 बट्टे 13 हो जाएगा इसका प्रायिकता। क्लियर है। अब देखते हैं इसी का दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, काले रंग का है, तो काले रंग का कितना पत्ता मिलेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये दोनों खाली रेड होता है और ये दोनों ब्लैक होता है। अब इसके अंदर 4 पत्ता सभी का मिलेगा, क्लियर है, सभी का 4 पत्ता, और इसके अंदर सभी का 4 पत्ता, तो टोटल कितना पत्ता होगा। देखिए क्या होगा, ये सभी मिला के 52 पत्ता होता है, तो ये 26 और इसका 26, यानी कि ये दोनों का योग 26, ये दोनों का योग 26, तो 26 और 26 52। क्लियर है कि ये दोनों का योग क्या होगा, ये दोनों का योग ही तो ब्लैक होगा ना, ये दोनों ही तो ब्लैक है, तो क्या होगा 26। तो n ऑफ a क्या हो जाएगा 26, और n ऑफ s 52, तो n ऑफ e क्या हो जाएगा, n ऑफ a बट्टे n ऑफ s, यानी कि 26 बट्टे 52, तो क्या हो जाएगा 26 एकम 26, 26 दूनी 52, तो 1 बट्टे 2 हो जाएगा इसका प्रायिकता। क्लियर है। देखिए इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, ये 2 प्रकार का रेड रहता है और ये 2 प्रकार का ब्लैक रहता है, तो आधा रेड आधा ब्लैक, यानी अगर ब्लैक का प्रायिकता निकालूंगा तो आधा निकलेगा, ठीक है, पूरा आधा पत्ता तो ब्लैक का होगा और आधा पत्ता रेड का होगा, तो आधा मतलब क्या होता है 1 बट्टे 2, तो देखिए प्रायिकता आ गया 1 बट्टे 2 काले रंग का। क्लियर है, तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न। स्टूडेंट्स अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। देखिए क्या दिया हुआ है, एक अनभिन्नत सिक्का जिसके एक तल पर 1 और दूसरे तल पर 4 अंकित है। तो ठीक है, एक सिक्का है जिसके एक तल पर 1 लिखा गया है और दूसरे तल पर 6 लिखा गया है, तो मैं पहला सैंपल स्पेस लिख लेता हूं 1 और 6। ठीक है, ये सिक्का को जब उछालेंगे तो या तो 1 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक है। और इसी के साथ और प्रश्न में क्या बोला गया है, देखिए, तथा एक अनभिन्नत पासा, दोनों को उछाला जाता है, पासा को उछाला जाता है ये बोला गया है। तो पासे के अंदर यानी कि S2 ले लेता हूं पासा को, अब इसके अंदर क्या होगा 1 से लेकर 6 तक का गिनती रहेगा, तो ये हो जाएगा पासा के लिए सैंपल स्पेस। तो देखिए अब क्या बोला गया है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्रकट संख्याओं का योग, तो प्रकट संख्याओं का योग बोला गया है, तो योग के लिए सैंपल स्पेस निकालूंगा दोनों का योग के लिए, तो क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस। देखिए अगर योग करूंगा तो सबसे पहले 1 के साथ सभी का योग होगा, फिर 6 के साथ सभी का योग होगा। क्लियर है, तो 1 के साथ अगर योग करूंगा तो पहले उछालूंगा तो 1 आएगा, तो 1 के साथ ये 1 से लेकर 6 तक आ सकता है पासा में, तो 1 का साथ 1 बनेगा, फिर 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 4, 5 और 6, ये 1 का क्लियर हो गया। अब उसी प्रकार अगर उछाला तो अगर 6 आ गया तो 6 के साथ 1 आ सकता है लूडो में, या फिर 6 के साथ 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6, इतना अवयव आ सकते हैं। ठीक है, इस सिक्का और पासा को फेंकने पर। अब देखिए ये तो हो गया सैंपल स्पेस यानी कि प्रादर्श समष्टि। अब क्या पूछा गया है कि पहला 3 है, 3 है मतलब कि योग 3 होना चाहिए, तो योग 3 कब होगा, तो इसके लिए हम निकालते हैं n ऑफ a। तो n ऑफ a क्या होता है, अवयवों की संख्या, किसमें किसमें अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम यानी कि 3, योग 3 किसमें किसमें होगा, तो योग 3 सिर्फ 1, 2 में होगा, फिर किसी भी युग्म का योग कर लो 3 होगा ही नहीं। तो कितना आया 1 आया, एक अवयव है जिसका योग 3 होगा। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं, सैंपल स्पेस में कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 12, तो ये हो जाएगा 12। तो हमें प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालना है, तो P ऑफ E घटना का प्रायिकता क्या हो जाएगा, n ऑफ a बट्टे n ऑफ s होता है, n ऑफ a 1 दिया है, ये 12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट घटना की प्रायिकता 1 बट्टे 12 हो गया, ये हो गया उत्तर। क्लियर है। अब इसी प्रकार दूसरा क्या बोला गया है कि 12 है, तो इसका योग 12 होना चाहिए, तो 12 के लिए हम क्या करेंगे, n ऑफ a देखेंगे यानी कि अनुकूल परिणाम, तो किसका किसका योग इसमें ऐसा है जिसका 12 हो सकता है, तो 6 और 6 12 होता है,
फिर बाकी किसी भी का योग कर लूं, किसी भी युग्म का योग कर लूं, 12 होगा ही नहीं। तो n ऑफ a क्या होगा 1, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं अगर चाहूंगा तो, क्या होगा 1,2 होगा और इसका क्या होगा 6,6। देखिए अब n ऑफ s ये कितना सैंपल स्पेस कितना है 12, तो फिर से हम p ऑफ e निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, 1/12 ये भी हो जाएगा। तो घटना की प्रायिकता 1/12 होगा, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। देखिए क्या दिया हुआ है, नगर परिषद में 4 पुरुष व 6 स्त्रियां हैं। ठीक है, तो 4 पुरुष यानी कि 4 मेल और 6 स्त्रियां यानी कि फीमेल, ये दिया हुआ है हमें। फिर देखिए आगे क्या दिया, यदि एक समिति के लिए यादृच्छा एक परिषद सदस्य चुना जाता है तो एक स्त्री के चुने जाने की कितनी संभावना है। अब देखिए इसमें अगर किसी एक सदस्य को चुनना है तो एक स्त्री होने का, ठीक है, इस स्त्री का उस चुनाव में आने का प्रायिकता क्या होगा, एक स्त्री का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए हमें यहाँ पे मेल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुरुष का संख्या बात हुआ ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फीमेल का बात हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो n ऑफ s टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, देखिए 6 फीमेल है और मेल 4 है। हो सकता है कि उस चुनाव में मेल भी हो जाए, सेलेक्ट हो जाए, चयन हो जाए, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 6 स्त्री और 4 पुरुष, यानी कि 6 और 4 10। तो n ऑफ s क्या हुआ है 10 है। अब हमें स्त्री का निकालना है तो n ऑफ a निकालना होगा, तो n ऑफ a ये क्या होगा, मतलब ये क्या होगा अनुकूल, तो अनुकूल परिणाम क्या आगे हो सकता है फीमेल के लिए 6, तो ये हो जाएगा 6। क्लियर है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो सकता है n ऑफ a बट्टे n ऑफ s। स्त्रियों की संख्या कितना है 6 और 6 में से कोई एक स्त्री चुनाया जाएगा, तो सैंपल स्पेस कितना है 10, तो 6/10 करूंगा क्या हो जाएगा 6 कम 6 और ये क्या हो जाएगा, सॉरी 6 से कटेगा नहीं ये, अरे यार क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6 2 पंचे 10, तो 3/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट घटना की प्रायिकता 3/5 होगा।